सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा हम इधर 4 सत्रों से कर रहे हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि ये वह जीव है जो संसार परिणमन से या परिभ्रमण से भयभीत होकर तत्व निर्णय करने के लिए प्रेरित हुआ है। या यूं कहिए, हम ये नास्तिकपरक बात हो गई, संसार से भयभीत होकर नहीं, आत्मा से प्रभावित होकर या सहज ही उसको सांसारिक विषय को में अरुचिकर बाधित होने लग गए हैं और इसलिए वो वहां से हट रहा है। अब कैसे हट रहा है? एक जिन वचन के माध्यम से हटता है। जिन वचन ही क्यों, अन्य वचन क्यों नहीं? क्योंकि जिन वचन या जिन वाणी या जैन धर्म यह विश्व धर्म है। विश्व धर्म मतलब क्या? बहुत विश्व के हर कोने कोने में जिन वाणी होती है? नहीं, ऐसा नहीं। जिन धर्म को विश्व धर्म इसलिए कहते हैं, मैं यूं कहूँ, धर्म की अपेक्षा जैन मान्यता को विश्व मान्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वस्तु के स्वरूप पर आधारित है। वो किसी मनगढ़ंत कल्पनाएं वहाँ पर नहीं है या कोई काल्पनिक तर्क नहीं है। पूरी वस्तु का प्रतिपादन करने में एक यह जैन मान्यता ही या जैन फिलॉसफी ही समर्थ है, इसलिए इसको विश्व धर्म भी कहते हैं। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि सारे जिन वचनों को अपना प्रयोजन भाषित होकर सुन रहा है। इसमें तो मेरा प्रयोजन भाषित होता है। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय था। देखो, ये याद करने की बात नहीं है, इन वाक्यों का भाव भाषण करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा पूरा जीव दिन अगर हम विचार करें सुबह से लेकर शाम तक, मुझे तो इन बातों की खबर की बात ही नहीं, मुझे तो मेरी ही खबर नहीं। एक दूसरी बात, मैं प्राप्त पर्याय में तन्मय, अरे महातन्मय। तन्मय मतलब हर विषय वस्तु में इतनी एकाग्रता स्थापित करता है जैसे कि वो स्वयं ही उस कार्य का कर्ता स्वयं को मानता है। तो कहने की बात इतनी है कि हर जगह पर इसकी आसक्ति तीव्र है और उस आसक्ति के तहत ये सम्यक सन्मुख हुए ये संभव नहीं है। जिस प्रकार कोई गाय है या भैंस है, वो जुगाली करते हैं। जुगाली करते हैं मतलब आप देखना, एक गाय को भैंस को आप 7-8 रोटियों का गड्ढा एकदम सामने लेके जाए, एक झटके में डरम, कहने की बात 8-10 रोटियां एक साथ निकल ले सकती है और हम एक रोटी को भी कदाचित आधा घंटे तक चबाते बैठ सकते हैं। तो फर्क क्या है? कह रहे हैं कि वो लेती तो है फटाफट और स्टोर करके रखते हैं और फिर एक बार स्टोर हाउस पूरा हो गया, फिर एक थोड़ा सा निकाल के उसको जो उसका चरवन करके अर्थात जुगाली करते हैं और जुगाली करके फिर अंदर जाता है। मैं जहाँ पर दूध लाने जाता हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ हमारा दूध वाला उसकी भैंस को अखंड घिओ के दाने देता है। और मैं सोचता हूँ ये धड़ाधड़ खाती जा रही है, कुछ चबाती नहीं है, कुछ नहीं है। इसको तकलीफ तो होती नहीं है, लेकिन
आगे की प्रोसेस हमारे ज्ञान में कहाँ आती है? आगे की प्रोसेस उसी को अच्छे से चबाने की है। ये उदाहरण क्यों दे रहा हूँ? उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जिनवानी को एक बार सुन लिया, समझ लिया, ग्रास कर लिया, उसके बाद में करना क्या? उसके बाद में श्रवण करना। मतलब जो सुनी हुई जिनवानी है उसके अनुरूप अन्य जिनवानी देखे, या जो सुनी हुई जिनवानी है उसमें से तत्व विज्ञान को ग्रहण करने की बात करे, अर्थात चिंतन करे, तत्वों की बात विचार करे। कौन से तत्व? निज तत्व, पर तत्व, हे तत्व और उपादेय तत्व। ऐसा विचार जो करके आगे बढ़ता है, क्षणे क्षणे उसका सामर्थ्य, उसकी दृढ़ता अपने आप इस मार्ग में वृद्धिंगत होती हुई दिखाई देती है। फिर बहुत अभ्यास करने की जरूरत नहीं, बस वो एक लॉजिक उसके ज्ञान में आ जाए, उस लॉजिक के तहत वो निरंतर चिंतन धारा को और कहीं नहीं करता हुआ आगे बढ़ सकता है। फिर बहुत अभ्यास करना नहीं, फिर छोड़ दे अभ्यास। अभ्यास छोड़कर करेगा क्या? पहले ये बताओ। अगर अभ्यास छोड़कर विषय कक्षाएं में प्रवृत्ति करेगा, लौकिक कार्य में प्रवृत्ति करेगा, अपने मान बढ़ाई के कार्य में प्रवृत्ति करेगा, तो फिर नहीं न भैया, ये नहीं चलेगा। फिर उसकी अपेक्षा तुम स्वाध्याय करो। हाँ, अगर स्वाध्याय छोड़कर तत्व निर्णय करता हुआ और विशेष अपने आत्म तत्व के प्रति दृढ़ता या उसमें प्रवृत्ति बढ़ाता है, तो फिर वो कार्यकारी समझनी चाहिए। प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है यहाँ पर। पृष्ठ क्रमांक 258 से जो प्रश्न चालू हुए हैं कि भैया भगवान तो अन्यथावादी नहीं है। अन्यथावादी मतलब अन्य प्रकार से वस्तु स्वरूप को देखते ही नहीं है। जैसी वस्तु वैसा ही निरूपण करते हुए डायरेक्ट विश्वास करो ना। पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, क्यों कहते हो? डायरेक्ट इस्तेमाल करो। यदि डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो क्या तकलीफ आएगी? तकलीफ यह आएगी कि हमारा कार्य शायद जैसा इच्छित है वैसा पूर्ण नहीं हो। तो निर्णय करने में बहुत लाभ है। क्यों? वो कॉन्फिडेंस हमको औरों को बताते हुए भी झलकता है। हम जब किसी बात का प्रतिपादन करते हैं, जब हमने स्वयं में अनुभवी है, तो हम दूसरे को कहने में उसकी इतनी दृढ़ता से उसकी पेशकश करते हैं, उसकी वकीली इस स्तर पर करते हैं कि जैसे कि सामने वाला हमारे कहे और वो सुन ले, इतनी दृढ़ता से हम बात को रखते हैं। और यदि हम ऐसे रखे, लोग कहते हैं या भगवान ने कहा है ऐसा है, तो इसमें थोड़ी सी ढिलास दिखाई देती है। ओके, या पंडित जी ऐसा कह रहे थे, तो ये क्या है कि ये कहीं ना कहीं वो कह रहे थे, वो बात मैं आपको सुना रहा हूँ। मुझे क्या प्रतीति हुई है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखो, कहीं कहीं भगवान की भी साक्षी देनी पड़ती है, विद्वानों की भी साक्षी देनी पड़ती है, लेकिन जो प्रयोजनभूत तत्व है वहाँ विद्वानों की साक्षी नहीं दी जाती, अपने स्वयं की प्रतीति की साक्ष्य भी वहाँ पर जोड़नी चाहिए। ऐसा ही मुझे भी अनुभूत होता है। समझ में आ रहा है? तो एक प्रश्न, भगवान अन्यथावादी है तो हम डायरेक्टली मान ले, कह रहे नहीं चलेगा। भाव वाचन नहीं होगा तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस नहीं होगी। दूसरा आएगा, दूसरा अलग तत्व सुनाएगा, तुम उसके पीछे भागते जाओगे, तो नहीं चलेगा। बहुत बार होता है। जैसे मैंने हम पहले भी बताया है कि श्रेयांश इधर अमृतानंद में स्कूल में था, तो वो अमृतानंद का एक मासिक आता है, मंथली मैगजीन आता है, और उसमें काफी तात्विक बातें लिखी होती है।
तो उनको पढ़कर ऐसा लगता है कि अरे ये तो सच्ची सात्विक बातें जो हमारे यहाँ पर लिखी है वही बात ये कह रही है, तो ये भी अच्छी है। तो पढ़ने में क्या हुआ, पढ़ने में क्या हुआ? देखो, जिसका निर्णय नहीं हुआ है ना उसको पढ़ना नहीं चाहिए। जिसका निर्णय हो गया है ना उसको कुछ भी पढ़े, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जिसका निर्णय नहीं हुआ है, हे उपाधि का निर्णय जिसका नहीं हुआ है, वो ये नहीं पढ़े। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अभिप्राय में उसके प्रति, उस व्यक्ति के प्रति एक आस्था निर्माण हो जाती है और वो तत्व ज्ञान भी अच्छा है, ये धारणा हमारी बन जाती है। और कदाचित इस भाव में नहीं, अगले भाव में कोई वही तत्व ज्ञान हमको फिर से सुनाए, पूर्व में गलत जो सीखा है, तो फिर एकदम स्टैंप लग जाता है, सील लग जाती है, वो वैसा ही प्रवृत्ति करता है। और इससे उल्टा यदि यहाँ पर दृढ़ता बनी रहे इस भाव में, और भविष्य में कदाचित कोई गलत तत्व ज्ञान भी हमको सुनाए, तो वो इतना हजम नहीं होता है, वैसी प्रवृत्ति भी नहीं होती है। और यथार्थ तत्व ज्ञान हमको सुनाए तो फटाफट रुचि है बात, और ऐसी रुचि की दृढ़ता से आगे बढ़ जाता है। कहने की बात इतनी है कि अन्यथावादी नहीं होने पर भी हमको आज्ञानुसारी नहीं, परीक्षा अनुसारी होना चाहिए। फिर वहाँ पर अनेक प्रकार के उपदेश है, तो कौन सा माने? तो कहा कि जो हे और उपाधि तत्व इनकी तो परीक्षा करके ही उनको ग्रहण करना, और जो ज्ञेय तत्व है जिसमें परीक्षा संभव है बिल्कुल परीक्षा करना, जिसमें परीक्षा संभव नहीं है उसकी परीक्षा नहीं करना, जैसा कहा है वैसा आज्ञा मान लेना। यहाँ तक अपनी बात हो गई थी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, पृष्ठ क्रमांक 259 259 का लाभ करेगा। वहाँ जीवादिक द्रव्यों का, फिर से वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्व फल को पहचानना। कहा हे उपाधि बता रहे हैं ना, तो हे तत्व में क्या डालोगे, ये तत्व में क्या डालोगे, उपाधि तत्व में क्या डालोगे? तो कह रहे वहाँ जीवादिक द्रव्यों व तत्वों का तथा स्व पर को पहचानना। लगभग एक ही बात है। जीव आदि द्रव्य, जीव आदि द्रव्य मतलब 6 द्रव्य, ओके, उनको पहचानना एक बात कह रहे हैं। फिर जीव आदि तत्व, जीव आदि 7 तत्व या 9 पदार्थ, उनको पहचानना, 2 बातें। और तीसरा, इन सबको पहचान कर वह तत्व या स्व द्रव्य या स्व तत्व को और पर तत्व को, इनका भी निर्णय करना। इसमें स्व कौन, पर कौन, आलम्बन रूप द्रव्य कौन, छोड़ने योग्य द्रव्य कौन, जानने योग्य द्रव्य कौन, सब बातों का निर्णय करना। तथा त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना। क्या है यहाँ पर? त्यागने योग्य मिथ्यात्व रागादि। देखो, त्यागने के लिए ये नहीं कहा कि शरीर का त्याग करो, स्त्री पुत्र मकान आदि का त्याग करो, ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। जिनागम में पर वस्तु को त्यागना ये उपचार का कथन है, लेकिन अध्यात्म में आज जब आएंगे तो पर वस्तु नहीं छोड़ी जाती। पर वस्तु के प्रति का जो ममत्व भाव है या पर वस्तु के प्रति का जो द्वेष भाव है, इनका त्याग किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो पर वस्तु के निमित्त से हुए हैं, औपाधिक भाव है, स्वभाव भाव नहीं है, वे आत्मा की विकृति है, होते हुए वो पर के निमित्त से हुए, इसलिए पर के खाते में डाले जाते हैं। क्या कहा? मिथ्यात्व रागादि और ग्रहण करने योग्य सम्यक दर्शन आदि का स्वरूप पहचानना। वैसे धर्म किसको कहते हैं? तो धर्म जो धारण करे तो धर्म,
जो उत्तम सुख में धारण करे जीव को, उसको धर्म कहते हैं। जो धर्मों की खान है, उसको धर्म कहते हैं। दो, एक द्रव्य सापेक्ष कथन, एक पर्याय सापेक्ष कथन। तो उत्तम सुख में जो धारण करे उसको धर्म कहते हैं, अर्थात रत्नत्रय बोधी। आरोग्य बोधी लाभम, मुझे आरोग्य बोधी की लाभ प्राप्ति हो जाए या मुझे आरोग्य बोधी की का लाभ हो जाए। आरोग्य बोधी लोगस्थ का पाठ है, वहां पर बात आई है। तो आरोग्य रूपी बोधी मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नत्रय बोधी मतलब कह रहे हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन जब होगा तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र तीनों एक साथ ही पाए जाएंगे, क्योंकि ज्ञान भी दर्शन का अनुकरण करता है और साथ साथ चारित्र भी अनुकरण करता है। सर्व गुणांश सम्यक, सब गुणों का सम्यक परिणमन होना कह रहे हैं ये सम्यक है। तथा निमित्त नैमित्तादिक जैसे है वैसे पहचानना। निमित्त नैमित्तादिक मतलब हाथ ऊपर उठाना है, हाथ उठ रहा है, हाथ नीचे लेना है, हाथ नीचे ले रहे, बोलना चाहता है, बोल देता है। तो कहने की बात इतनी है कि सब इच्छा के अनुसार कार्य हो रहा है। जीव को भ्रम हो जाता है कि मैं ही इन कार्यों का करता हूँ। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी समझना। अर्थात मैं जब मेरा जो उपयोग और योग हाथ को उठाने संबंधी है, उसी समय में शरीर का भी वैसा ही परिणमन पाया जा रहा है। उसी समय में धर्म द्रव्य अनुकूल है और उसी समय में काल द्रव्य भी अनुकूल है। उसी समय में आकाश द्रव्य दूसरे क्षेत्र में जगह देने के लिए अवगाहन दे रहा है। तो कहने की बात इतनी है कि जब ये कार्य हो रहा है तो कितने निमित्त सामने खड़े हो रहे हैं। तो कार्य एक और नैमित्तिक अनेक ऐसा हो रहा है। फिर जो मुख्य नैमित्तिक है उसके ऊपर आरोप आ जाता है कि इसकी वजह से कार्य हुआ। जैसे गुरु को देख करके दिया, देव को देख करके दिया कि इनसे सम्यक तो हुआ, लेकिन सचमुच उनसे सम्यक तो हुआ है। कर्म के अवनत हो रहा है, कर्म का क्षय या उपशम हुआ तब जाकर सम्यक तो हुआ है। तो कहने की बात कर्म के अभाव में या उपशम में या क्षयोक्षम में कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम कह रहे कि सामने वाले ने काम किया। तो अब कितना बड़ा तफावत है। तो कह रहे कर्म का बहुत बड़ा रोल है। तो कर्म का उपशम वहाँ पर कार्यकारी और सचमुच कर्म ने काम किया है क्या? जीव क्या टाइम पास कर रहा था, निठल्ला बैठा था, कर्म के जाने की राह देख रहा था? अरे जीव ने स्वयं आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ किया है, तब जाकर ये कार्य हुआ है सम्यक दर्शन वाला। कहने की बात इतनी है कि कथन अनेक प्रकार के पाए जाते हैं। तो उसमें प्रबल कथन कौन, दुर्बल कथन कौन, इसका विचार करना और वैसा निर्णय कर लेना। जब कहेंगे कि देश शास्त्र गुरु सम्यकों के कारण है, तो ये अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए ये कथन है, जो आज तक कभी आया ही नहीं है जिन मंदिर में, उसको सबसे पहले कहा जाएगा देव शास्त्र गुरु यही सम्यकों के कारण है। और एक दर्शन करने से तुम्हारे लाखों वर्षों के संचित पाप एक क्षण में धुल जाते हैं। अच्छा, मैंने तो बहुत पाप कमाए हैं, हो जाएंगे सब? हाँ हो जाएंगे। तो इसको लोग दिखाकर वहां से लाने के लिए ऐसा कथन किया जाता है। लेकिन कोई धर्मानुरागी भी अगर इसी को सर्वथा सम्यकों का कारण माने और देव दर्शन ही कारण माने तो लगा रहे दिन रात, तो फिर वो तो मिथ्या दृष्टि है। तो कथन किसको दिया गया है ये समझना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं कि निमित्त कर्मों का उपशम हुआ तभी जाकर तो जीव को सम्यक हुआ, लेकिन फिर से जीव को कर्म की आधीनता थोड़ी ठीक नहीं दिखाई देती।
पराधीन हुआ ये दिखाई देता है। इसलिए कह रहे हैं कि वो भी निमित्त ही है, निमित्त रूप है। नैमित्तिक क्या है? नैमित्तिक तो मेरा शुद्ध परिणमन है, मेरा परिणाम तो कार्य है और मेरा परिणाम का कर्ता मैं स्वयं हूँ। मेरे परिणाम का कर्ता होने के लिए मुझे किसी साधन की जरूरत होनी है, तो वो भी मैं ही साधन हूँ। तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण, ये सब मैं ही हूँ, सब मुझ में ही हो रहे हैं और उसका फल, उसका लाभ भी मुझे ही हो रहा है, किसी अन्य को नहीं हो रहा है। शरीर में नहीं हो रहा है, स्त्री पुत्र मकान आदि में नहीं हो रहा है, या संयोग संपत्ति बढ़ने में नहीं हो रहा है। और एक समझना कि सम्मतों से संपत्ति बढ़ती है, ये भी नहीं लगाना। तत्व अभ्यास करने से संपत्ति बढ़ती है ऐसा बिल्कुल नहीं लगाना, उल्टी घटती हुई भी दिखाई देगी। और किसी काल में एक दिन सारी संपत्ति का त्याग हुआ भी दिखाई देगा, अर्थात संपत्ति के प्रति के राग का त्याग हुआ भी दिखाई देगा। ये सब बातें संभव है। समझने की बात इतनी है कि त्यागने योग्य क्या है इसका विचार होना। त्यागने योग्य कोई परद्रव्य नहीं है, इसलिए परद्रव्य के प्रति द्वेष नहीं करना। परद्रव्य के प्रति जो अपना ममत्व भाव है, परद्रव्य में जो राग द्वेष के परिणाम है, उनको त्यागना है। ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है इस चीज को। क्यों? क्योंकि उसको परद्रव्य ही कभी इष्ट लगा है और परद्रव्य ही कभी अनिष्ट लगा है। जब इष्ट लगा है तो उस परद्रव्य की होने की कल्पना की है, और जब अनिष्ट लगा है तो परद्रव्य का त्याग की भावना निरंतर होती है। निष्कर्ष क्या है कि ये तो मिथ्या तो रागादि भाव है, ये थोड़ी इसके स्वभाव भाव है, ये तो विभाव भाव है। ठीक है, तो स्वभाव भाव क्या है? सम्यक दर्शन की पर्याय है। ठीक है, देखो पर्याय मतलब क्या कह रहे हैं? पर्याय ये अपने आप में कार्य है, और वो कार्य पर्याय कभी भी त्रिकाली में शामिल नहीं है। मतलब वर्तमान वर्तने वाली पर्याय त्रिकाली में शामिल नहीं होती है, वो तो बाहर रहकर त्रिकाली को देखती है। ठीक है, आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निमित्त नैमित्तिक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। देखो जिनागम में ज्यादा कुछ नहीं है, एक उपादेय, निमित्त उपादान, षट कारक और सात तत्व का निर्णय करना और चार अभाव की बात है। तो कहने की बात, इससे आगे जिनागम में कुछ कठिन बात नहीं है। इन सबके ऊपर अच्छा कमांड हो गई ना, तो हम जिनागम की हर रहस्य को भी समझने में समर्थ हो गए हैं। देखो तथा निमित्त नैमित्त अधिक जैसे है वैसे पहचानना इत्यादि। देखो मैं इसको बताऊंगा अभी थोड़ा सा, मतलब मेरी आप भी की नाराज करती है मैं तो, और उसी को मैं एग्जाम्पल्स में सेट करने की कोशिश करता हूँ, और वो तो मैं स्वयं को ही समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अपनी भी तो छद्मस्ता अवस्था है। अब ऐसे हुआ कि मैं कोई एक फ्रॉड देखने गया था, और फ्रॉड ऑलमोस्ट नक्की होने पे आया था, और सामने वाले से बातचीत में इतना निर्णय हो रहा था कि हाँ ये अपने अपेक्षित दाम में ये छोड़ देगा, और बातें भी वैसे हो रही थी। और अचानक से एक दिन उसको फोन किया और उसको कहा कि हम आप फाइनल आपका बोल दीजिए, तो हमारी तैयारी है। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है, हमको इतने इतने में छोड़ना है। लेकिन फिर मैं देख के कहता हूँ मेरे पार्टनर ने छोड़ दिया होगा तो मुझे मालूम नहीं। मतलब कहने की बात ये रही कि उसमें और उसके पार्टनर में भी तालमेल नहीं था। पार्टनर ने परस्पर एक को हाँ कर दी थी और इसको पता ही नहीं था। मतलब ये ऐसे भी अवसर पाए जाते हैं। और फिर वो प्लॉट पे चला गया। फिर हमको प्लॉट जाने का थोड़ा सा खेद तो होता ही कि अरे अब फिर से खेद किसका, प्लॉट गया इसका नहीं, क्योंकि पैसा तो अपने पास नहीं पड़ा है, फिर कायदा खेद है।
अपने को नए सिरे से फिर से अब शोध खोज करनी पड़ेगी, नए सिरे से फिर से अपने को समय देना पड़ेगा। इसका खेद होता है। खेद तो प्लांट जाने का तो हुआ ही नहीं है। कहने की बात इतनी है कि फिर उस प्लांट को लेकर फिर अनेक विकल्प भी अपने चलते हैं। तो ये सब बातें एक नकार से सब टूट जाती है और अपने आप में खेद आ जाता है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कर्म का उदय ही नहीं था अपने कि वो प्लॉट अपने रूप हो जाए, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध ही नहीं था, तो पॉसिबिलिटी कितनी थी? 0। समझ में आया? अपने कर्म का उदय मात्र परिचय होना था उस प्लॉट का, उसके ऊपर कुछ नहीं था। तो जो जितनी संभावना थी उसको स्वीकार कर लेना, उतना ही निमित्त नैमित्तिक संबंध था कि परिचय होने रूप, लेकिन अपना होने रूप ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा जो निर्णय करता हुआ जो जीव आगे बढ़ता है, स्वीकार करता है हर संयोग को, वो जीव जल्द से जल्द बाहर आता है। दुखी होता नहीं है मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि छद्मस्ता अवस्था है। छद्मस्ता अवस्था है तो वहां पर खेद वर्तेगा या आकुलता होगी, प्रश्न ऐसे बन सकते हैं। लेकिन जल्द से जल्द तत्व ज्ञान के बल पर कौन बाहर निकलेगा? जो ऐसा हे ये उपाधे और निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझे, या फिर मिथ्यात्व भाव राग द्वेष भाव अपने कैसे हो रहे हैं इसका विचार वो करने के लिए समर्थ हो जाए। समझ में आ रहा है? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपने आप में ये कला है, और जो इस कला को डेवलप करेगा वो जल्द से जल्द मुक्त होने का पात्र है। और जो जितना देरी करेगा वो उतना दूर रहने वाला है। एक मुक्ति चलती है ना कि मैं बावली डूबंदरी रही किनारे पेट, वो आया ना, जिन खोया इन पाया गहरे पानी पेट। मतलब जिसको भी मिला है आज तक मोती, उसको गहरे पानी में डुबकी लगाने के बाद ही मिला है। किसी को किनारे पर बैठकर हाँ ये इतना अंदर गया देखकर उसको तो आज तक एक मोती नहीं मिला, या किसी गोताखोर ने अंदर गया और यहाँ किनारे पर बहुत दिन से खड़ा, चलो इसको एक मोती दे दो, ऐसा किसी ने नहीं दिया है। कहने की बात इतनी है कि जो प्रवृत्ति करेगा इसमें, इस तत्व निर्णय में या इस ज्ञान को, इस जीवानी को युक्ति के माध्यम से, परीक्षा के माध्यम से जो निर्णय करने में लगाएगा वही सुखी होने का पात्र है। हे उपाधि वाला तो क्या है, तर्क की कसौटी पर हर चीज को लगाना। देखो बहुत में इसमें बहुत बड़ी बात है, रॉकेट साइंस ज्यादा नहीं है, लेकिन विवेक बहुत जरूरी है। अपनी चर्चा हुई है कि विवेक बिना विचार किसी काम का नहीं है, वो विफल है, वो विचार वो नाश का कारण है। समझ में आया? और जहाँ पर विवेक है वही विचार कार्यकारी है। अब मान लो ये अभी जो लौकिक थोड़ी सी संघर्ष की बातें है, तो क्या है इसमें सचमुच? किसी न किसी के ईगो तो छुपे है। दो बड़े नेताओं के कोई ईगो छिपे होंगे, या किसी एक नेता को अन्य देश ने उकसाया है कि हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और उसको खड़ा किया है, और वो भी मुझे एकदम ताव दे रहा है। लेकिन उसको अपने सामर्थ्य का विचार करना चाहिए था कि अगर ये नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, इसका तो उसको भान होना चाहिए ना। और हमेशा किसी बड़े के साथ में आप हैंडल कर रहे हो तो विवेक तो होना चाहिए, भैया मेरे तुम बड़े हो, हम छोटे के पास क्यों देखते हो? तुम बड़े बड़े मछलियां पकड़ो, हम छोटों के साथ में क्यों आप ये करते हो? लेकिन ऐसा नहीं ना, वो विवेक से बात नहीं होती है, और इसीलिए ये संघर्ष का माहौल है। मैंने एक छोटी सी उदाहरण दिया, घटित करने की कोशिश की। वो कोई अलग भी बातें होंगी, मैं ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन जहाँ तक अपने को दिखता है कोई भी संघर्ष होता है वहाँ पर एक ईगो हर्ट हो जाता है, और उस ईगो के तहत ये सब बातें खींची जाती है।
फिर कौन झुकना, किसने झुकना, इसी के लिए तकलीफ है। देखो जैसे रावण ने क्या किया, विचार किया सीता हो जाए मेरी, तो उसके अनुसार क्रिया भी हो गई, परिणाम भी हो गए। अब सीता को ले आया, अब फिर से विचार हुआ कि मैं सीता को दे दूं राम को, और उसके अनुसार उसकी तैयारी तो हो गई है, लेकिन क्या सोच रहा है, राम को हराऊं फिर उसको दे दूं। अब ये देखो, ये विवेक नहीं है, ये अविवेक है। क्यों? जिसकी वस्तु जिसको देने में क्या तकलीफ है, छोटा होने में क्या तकलीफ है। लेकिन मैं त्रिखंडाधिपति और एक भूमि गोचरी के साथ में सामने में झुक जाऊं, ये कितनी मतलब तू हो जाएगी मेरी, तो उसको हराना मुझे जरूरी है। बस इस ईगो को लेकर यहाँ पर विवेक नहीं रहा। विचार तो अच्छा था, लेकिन विवेक नहीं था, तो बर्बादी का कारण बना। समझ में आ रहा है क्या? विवेक सहित विचार कितना कार्यकारी है, और विवेक सहित विचार एकांत में ही होता है। ठीक है, हाँ जी। देखो आगे बढ़ते हैं अपन। निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा हो गई। वहाँ वैसे पहचान इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है, उन्हें अवश्य जानना। क्या कहा? इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती, मतलब इन सब प्रकरणों को जानने से हमारी प्रवृत्ति होगी, अपने आत्मा से समीप जाने के लिए प्रवृत्ति होगी। समझ में आया? प्रवृत्ति एक शब्द है और प्रतीति एक शब्द है। जब तक प्रवृत्ति नहीं है ज्ञान स्वाध्याय करने की, तब तक तत्व ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक तत्व ज्ञान को अप्लाई करने की प्रवृत्ति नहीं है, तब तक विवेक हमारा जागरूक नहीं हो सकता। और जब तक विवेक में प्रवृत्ति नहीं है, तब तक हम सम्यक सन्मुख नहीं हो सकते। और जब तक हम सम्यक सन्मुख नहीं हुए हैं, तब तक हमको पंचलब्धि नहीं होने वाली। और जब तक पंचलब्धि नहीं होती है, तब तक जीव को सम्यक को या उपशम सम्यक को नहीं होने वाला। तो ये एक सीरीज है, एक प्रक्रिया है, एक चेन है, एक कड़ी है। एक कड़ी भी टूट गई तो वो काम नहीं होने वाला। जैसे देखिए, पावर हाउस से जो बिजली आई है, बराबर आई है, अपने डीपी तक आ गई है, डीपी से हमारे मीटर तक आ गई, मीटर से अंदर भी आ गई। ठीक है, अंदर भी वायरिंग घुमा दी है, लेकिन मीटर से घर में ट्रांसफर करते समय में एक फ्यूज होता है, वो फ्यूज की तार ही नहीं जुड़ी है। तो कितना हम प्रयास करें, कितने बल्ब लगाए, कितना और डबल इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में तो अपना काम होगा? अरे नहीं होगा भैया। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तार जुड़ी नहीं है, अर्थात तार टूटी हुई है, कड़ी टूटी हुई है। जैसे ही तार जोड़ते हैं, सब जगह पर रोशनी दिखाई देगी। वैसे यहाँ पर कह रहे, ये तार जोड़ने का प्रकरण है। एक भी तार टूट जाएगी तो हमको कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। समझ में आया? देखो मेरे पास एक ब्लोअर था, ब्लोअर, और वो ब्लोअर मैंने जस्ट नया खरीदा था और 1-2 महीने में वो बंद पड़ गया। ऑनलाइन चीजें ऐसी चलती है। तो देखा तो चालू में बंद पड़ गया था, इसलिए मोटर तो गई होगी ऐसा लगा नहीं। तो हमने दिखाया किसी को, तो उस इलेक्ट्रिशियन ने देख लिया, तो उसने कहा कि अगर वायर खराब है मैं वायर बदली दूंगा, उसमें अगर काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ नहीं। तो चेक किया तो वायर में ही प्रॉब्लम था, वायर में कंटिन्यूटी नहीं थी, अर्थात कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी टूट गई थी। तो उसको कंटिन्यूटी कहते हैं। और जहाँ टूट गया है और वो संपर्क टूट गया, तो संपर्क नहीं है, तो वहाँ पर अब कुछ होने से रहा। कहने की बात इतनी है कि ये कड़िया कंटिन्यूस चाहिए, एक भी कड़ी टूट जाए तो काम नहीं होगा। समझ में आया? देखो रिले रेस होती है, रिले रेस में बैटन हैंड ओवर करना होता है। यदि वो बैटन गिर जाए तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जैसे यहाँ पर कह रहे एक रिले रेस के समान है कि हमको पहले
तत्व ज्ञान करने के लिए स्वाध्याय करना पहली बात। फिर स्वाध्याय करने के बाद में उसका भाव भाषण करना, अर्थात उसके भाव को, उस जिनवाणी के वचन के भाव को समझना। उस भाव को समझने के बाद में अनेक प्रकार की युक्तियां लगाना कि ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या, ऐसा मानेंगे तो क्या। तो मैं स्वयं को सर्वथा जीव ही शरीर ही मानूं तो क्या तकलीफ आएगी, मैं सर्वदा स्वयं को जीव ही मानूं तो क्या तकलीफ आएगी। ऐसे नाना तर्क युक्तियां के माध्यम से विचार करना। तो ये युक्ति का आलम्बन हो गया। युक्ति के माध्यम से फिर ये निर्णय हो गया। फिर अब डे टू डे लाइफ में हर क्रिया में अब स्वयं को वो आजमाता है। देखो मैं, मेरे अभिप्राय में क्या है, मेरी क्रिया क्या चल रही है। मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं रोटी बनाते समय में स्वयं को क्या अनुभव कर रहा हूँ, रोटी बनाने वाला अनुभव रहा हूँ। तो इसका मतलब तकलीफ क्या है कि परिणाम में भी स्वयं को रोटी बनाने वाला मान रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पर कोई तकलीफ भी अपन मानते कि ऐसा भी हो सकता है कि परिणाम रोटी बनाने वाला मानना, लेकिन उसी समय में अभिप्राय में ये बात हो सकती है कि मैं रोटी बना ही नहीं सकता, मैं शरीर का कार्य कर ही नहीं सकता, शरीर से मैं पृथक हूँ। ऐसा उस समय में भी एक तत्व चिंतन की धारा इस जीव की चल सकती है। विकल्पात्मक, पहले तो विकल्पात्मक होगी, फिर अबुद्धि परक भी चल जाएगी कुछ काल के बाद में, सम्यक तो होने के बाद में अबुद्धि पूर्वक चलेगी। लेकिन अभी वर्तमान में अभ्यास के काल में ये विकल्पात्मक चलती है। समझ में आया? जैसे अभी मैं कुछ वचन कह रहा हूँ, तो वचन कहते समय में परिणाम यही शब्द को उच्चारण करने के है, ऐसा ही कहने के, जो मैं कहना चाहता हूँ मेरे विकल्प में आती है बात, वही कहने की का निरूपण करूँ। ठीक है, मैं यही इसी प्रकार से विषय का प्रस्तुतिकरण करूँ, तो परिणाम यह है। लेकिन अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में यदि मैं इस वचनों का कर्ता बनता हूँ तो तकलीफ है। ठीक है, अभिप्राय में इस वचनों का कर्ता धर्ता नहीं होना है, और इसका मैं ज्ञाता हूँ ऐसा बनना है। ठीक है, एक बात। फिर परिणाम भी बदल सकते हैं क्या? हाँ, परिणाम में भी हो सकता है। परिणाम में भी क्या हो सकता है? हाँ, ये तो क्या है कि भाषा वर्णना रूप हो रही है, इसमें मात्र मेरा योग और उपयोग यहाँ पर जुड़ा है, और ये जो योग और उपयोग है ये शुभ भाव है, और ये शुभ भाव पर के निमित्त से हो रहा है। इसका मतलब जो पर के निमित्त से होता है उसको पर के खाते में डालना। एक शुद्धात्मक स्वरूप जो है वह ऐसा कभी होता ही नहीं, ऐसा परिणाम भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्रिया हो रही है बोलने की, परिणाम भी कदाचित तद्रूप हो या उससे उल्टे भी हो। उल्टे मतलब तत्व निर्णय वाले, और अभिप्राय में तो बिल्कुल एकत्व नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और उल्टा भी ले सकते, अभिप्राय में कर्ता बुद्धि हो सकती है, परिणाम में हो रहा है कि मैं बोलने वाला नहीं हूँ, शरीर के माध्यम से ये सब भाषा वर्णना विपरीत होती है, ऐसा परिणाम में भी हो सकता है। लेकिन अभिप्राय में उसका कर्ता हो सकता है। ऐसे अनेक कॉम्बिनेशन है। तो इनको हम आजमाए स्वयं के ऊपर। कैसे आजमाए? परीक्षा करना, स्वयं की परीक्षा करना। अरे मुझे क्या लग रहा था, मैं स्वयं को क्या अनुभव रहा था इस समय में। मान लीजिए कषाय हो गई, क्रोध हो गया, झगड़ा हो गया, उस समय मैंने स्वयं को क्या अनुभवा? मैंने स्वयं को शरीर वाला अनुभवा, स्वयं को आत्मा अनुभवा। अगर आत्मा अनुभवता तो मैं इतनी कषाय क्यों करता? समझ में आ रही है? नहीं, कर्म उदय हुआ तो उस समय में तुम्हारा कार्य नहीं था तत्व निर्णय करना। कर्म उदय तो वो ऊपर का कार्य है, कार्मान वर्णना कर्म रूप कर्म कन्वर्ट हो गई है और वो उदय रूप आई है। इसका मतलब तुम्हें उनको परिणाम ना ऐसा किसने कहा? तुम तो तत्व निर्णय करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तो कह रहे तत्व विचार करने का तुम्हारा सामर्थ्य अब तक खड़ा नहीं हुआ है, और जब तक ये तत्व विचार करने का सामर्थ्य जिस जीव का नहीं होता है तब तक ये आगे नहीं बढ़ सकता है। अर्थात पंचलब्धि रूप इसकी योग्यता ही खड़ी नहीं हो रही है। जो कह रहे थे ना, क्षयोक्षम कषाय की मंदता में ज्ञानावरण का क्षयोक्षम हुआ, और फिर मोह की मंदता में विचार करने का सामर्थ्य हुआ। तो कह रहे ये सब कुछ नहीं हुआ, और फिर देखना को समझने का रूप प्रवृत्ति हो गई।
ठीक है, तो ये तो सब आगे की बातें हैं, लेकिन ये तत्व निर्णय करना अत्यंत जरूरी है। देखो, इत्यादि मोक्ष मार्ग में जिनके जानने से प्रवृत्ति होती है उन्हें अवश्य जानना, ये मैंने यहाँ से निकाला। मतलब निमित्त, नैमित्तिक, उपादेय, उपादान, संयोग जनित और संयोग विरहित आत्मा दोनों का निर्णय करना, संयोग सहित आत्मा और संयोग रहित आत्मा दोनों का निर्णय करना, संयोग सहित आत्मा होते हुए काल में संयोग रहित आत्मा का निर्णय करना, तब जाकर इसका विशेष विशेष आत्मा के प्रति झुकाव दिखाई देगा, नहीं तो झुकाव नहीं होगा। फिर वो मोटी मोटी बातें होगी, तत्व क्या शास्त्र के अनुसार ये कथन करता हुआ दिखाई देगा। सामान्य रूप से किसी हेतु युक्ति द्वारा इनको जानना। प्रश्न है क्या किसी को? आधी तुमचा मोबाईल तो म्यूट अनम्यूट झालेला आहे। हाँ, तुमका मोबाइल फक्त म्यूट कर, ठीक है। युक्ति द्वारा इनको जानना, वो प्रमाण न्याय द्वारा जानना, वो निर्दोष स्वामित्वादि से और सत्संख्यादि से इनको विशेष जानना। 3-4 बातें आई है, क्या है ये? अब तत्वार सूत्र खोलना पड़ेगा। तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के 6वां, 7वां और 8वां सूत्र है। देखो, पंडित साहब ने एक लाइन में कह दिया, लेकिन इसके ऊपर पोषण्य के पोषण्य लिखे गए हैं, तो हम भी एक लाइन का थोड़ा सा 2-4 लाइन में विस्तार करके देखते हैं। देखो क्या है 6वां सूत्र, प्रमाण नयर अधिगम। प्रमाण नयर अधिगम, अधिगम मतलब कह रहे हैं कि वस्तु का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान किससे होता है? प्रमाण और नय से वस्तु का ज्ञान होता है। ये एक तरीका बताया। देखो, मैं आपको बताऊं, मैं तत्वार सूत्र पढ़ना चालू किया था काफी पहले, मुझे ये समझ ही नहीं आता था। ये प्रमाण अधिगम भी लिखा है, फिर उसके बाद में निर्देश स्वामित्व साधन अधिगम, ये इतने सारे क्यों करना है ये सब देखने के लिए? हर एक एंगल से आप एक ही वस्तु को टटोल रहे हैं, हर एक एंगल से एक ही वस्तु को, मतलब अनेक अनेक अपेक्षा। पहले प्रमाण और नय, अपने आप में प्रमाण और नय छोटा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। उसमें भी कहें कि उसके माध्यम से आप पहले वस्तु को देखना। अरे नय चक्र इतना बड़ा, मात्र एक वस्तु का प्रतिपादन करने के लिए अनेक अनेक एंगल से कैसे वस्तु दिखाई देती है ये समझने के लिए बताया। इतना हो गया। उसके बाद में कह रहे हैं सत्संख्या क्षेत्र, नहीं सॉरी, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण किसी विधान का, अर्थात निर्देश से स्वामित्व से, देखो निर्देश 1, स्वामित्व 2, साधन 3, अधिकरण 4, स्थिति 5 और विधान 6 से सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान करना। मतलब ये अलग अलग निर्देश, मतलब क्या होता है? मात्र स्वरूप, वस्तु का स्वरूप समझना। तो वस्तु के स्वरूप से तुम क्या करना? वस्तु का निर्णय करना। उसका स्वरूप क्या है? जैसे सम्यक दर्शन ये शब्द बोल दिया, तो उसका स्वरूप क्या? तो क्या आप रूप में नहीं, पर द्रव्य से भिन्न आप में रुचि, आप में रुचि, बस ये उसका स्वरूप। निर्देश, सम्यक दर्शन का निर्देश क्या? आप में रुचि, कर्तव्य, तो ये हो गया उसका निर्देश, स्वरूप। स्वामित्व, सम्यक दर्शन के स्वामी कौन कौन जीव होते हैं? तो कहते हैं कि जो चौथे गुणस्थान वाले हैं, 5वें गुणस्थान वाले, 6ठे 7वें से लेकर ऊपर सब जितने भी जीव है वे सब सम्यक दर्शन वाले जीव है, ये उनके स्वामी। और कौन स्वामी नहीं है? पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले, ये स्वामी नहीं है। समझ में आया?
तो स्वामी कौन कौन हो सकता है सम्यक दर्शन का, ये बताया। फिर और एक यहाँ पर लगा सकते हैं, स्वामी कौन कौन हो सकता है। अब मैंने दूसरा एंगल बताया, एक तो अपन ने गुणस्थान अपेक्षा स्वामी को चेक किया, फिर मार्गनास्थान से भी स्वामी को चेक कर सकते हैं। अब मार्गना 14 मार्गना के माध्यम से हम स्वामी देख सकते हैं, और बताओ जीव समाज के माध्यम से हम स्वामी देख सकते हैं। तो ये कह रहे स्वामी पना कितने, अब जीव समाज अपने आप में छोटा टॉपिक है। पहले जीव समाज 14 जीव समाज है, फिर 19 कर दिए, फिर 42 38 कर दिए, फिर 42 किए, फिर 47 किए, फिर 57 किए, फिर 98 किए, फिर 406 किए। तो 406 प्रकार से स्वामीपना देखने की बात है। समझ में आ रहा है क्या? जिन्होंने जीव समाज को पढ़ा होगा, समझा होगा, 406 प्रकार से जीव समाज का विस्तार बताया गया है। तो कह रहे हैं कि इतने प्रकार से हम इसका स्वामीपना देख सकते हैं। मतलब इन कैटेगरीज में हम सम्यक दर्शन का स्वामी कोई है क्या, ये देख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? देखो अपने आप में एक चैलेंजिंग है ये सब बातें। फिर क्या स्वामी को साधन, कौन से साधनों से सम्यक होता है, सम्यक दर्शन होता है। साधनोत्तम तो साधन जो साधनोत्तम तो साधन करण साधनोत्तम करण कहते हैं। करण को साधनोत्तम कहते हैं। जो उत्कृष्ट साधन हो उसको करण कहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा साधन उत्कृष्ट है, इस जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, उसकी चर्चा। इस जीव को मतलब फिर से जीव के लिए सम्यक कोई हितकारी है ऐसा जानकर हम उस सम्यक दर्शन की निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधानतः इनके माध्यम से उसका हम निर्णय और परीक्षण कर रहे हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? पंडित साहब क्या कहना चाहते? प्रमाण नए अधिगम, तो प्रमाण और नए से जीव का अधिगम किया जा सकता है। एक अब कह रहे उस जीव के अधिगम के लिए और क्या क्या करना, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति विधान का, अर्थात सम्यक दर्शन की स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति क्या, जगन्य स्थिति क्या, किसकी कितने साल तक रह सकती, चौथे गुणस्थान कितने साल तक, क्षयक्षम सम्यक दृष्टि कितने साल तक, औक्षमिक सम्यक दृष्टि का कितने काल के लिए, क्षयिक सम्यक दृष्टि का कितने काल के लिए लगाना इसका। फिर से इसके ऊपर फिर से स्वामी लगाते जाना, कौन स्वामी हो सकता है इसका, इस स्थिति के लिए कौन स्वामी है ये फिर से लगाना, इस स्थिति के लिए कौन सा द्रव्य जरूरी है ये लगाना, इस स्थिति के लिए कौन सा क्षेत्र जरूरी होगा ये लगाना, और इस स्थिति के लिए कौन सा भाव जरूरी है ये भी लगाना। ये समझ में आ रहा है क्या? कितने डीप में एक आत्मा को समझने के लिए कितना जोर लगाया जा रहा है ये यहाँ पर समझना। इतना तो प्रकरण सुनने के बाद में हमको क्या लग रहा है? हमको तो ये लग रहा है बाप रे खोपड़ी को तान हो गया, उससे अच्छा इतने समय में आत्मा को ध्यान लिया होता तो इतना सुनना नहीं पड़ता। हो रहा है कि नहीं? तो ध्यान ना भाई, कौन रोक रहा है? नहीं ना ध्यान पा रहे इसलिए सुनना पड़ेगा। इसको सुनने बिना तुम्हें कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। न उपाय अनंतरम, अन्य प्रकार से कोई भी उपाय नहीं है। ये जिनवानी जिन वचनों को समझे बिना, उसके मर्म को समझे बिना, उसके टेक्निकल को समझे बिना, क्योंकि इनमें नहीं रमेंगे तो कहाँ रमेंगे? विषय भोगों में ही रमेंगे। 5 इंद्रियों के विषयों में ही अपनी प्रवृत्ति जाएगी 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 100%। हमको बराबर लगेगा अरे ये कमी है मेरे लिए, ये कमी है मेरे लिए, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरी ये विषय की वो पूर्ति होनी चाहिए, मुझे ये रखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ये सुनना चाहिए, और ये स्पर्श ऐसा ठीक है, आदि आदि इन्हीं विषयों में ये जीव दिन रात लगा रहता है। दिन रात शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। कितनी बड़ी बात है, मेरा व्यापार। अपन कह रहे 2 बात होके कमा लिए, मतलब मैंने बहुत अच्छा व्यापार किया,
यहाँ पर कह रहे हैं तुमने ये शुभ अशुभ भाव का जो व्यापार किया है, तुमने अनंत भाव सामने खड़े कर दिए हैं। तुम्हारे अनंत भाव का पाप इकट्ठा गठरी मान ली है, ये तुम्हारे सामने की बात है, तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा। और एक भाव का जो नुकसान है ये तुमको दिखाई दे रहा है। विचार करना भैया तुम कि कहाँ खड़े हैं। तो ये क्या हुआ? दूसरा निर्देश स्वामित्व, तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का 7वां सूत्र। प्रमाण अधिगम तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का 6वां सूत्र। ठीक है, मैंने उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया। प्रमाण अधिगम, प्रमाण मतलब समुद्र वस्तु को देखता है, नए उस समुद्र वस्तु के एक अंश को देखता है। समझ में आ रहा है? जैसे एक पूरा हाथी हमको दिखाई दिया, ये प्रमाण का विषय हुआ। और हाथी को डिफाइन करो तो कह रहे उसके पैर खंबे जैसे, उसका पेट दीवार जैसा, उसके कान सूपे जैसे, उसकी ट्रंक वो पेट की टहनी जैसी। तो ये जितनी बातें हमने क्या किया, नए के माध्यम से एक अखंड हाथी को देखा। अब इन सब नयों के माध्यम से ऐड कर दो सब नयों को, तो हाथी दिखेगा क्या? नहीं, उसमें हाथी नहीं दिखेगा। के जैसा चल रहा है, हाथी नहीं कह रहे हैं, के जैसा। तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे प्रमाण से पूरी वस्तु देखना। अखंड वस्तु कैसी है? तो कह रहे प्रमाण के विषय से आत्मा शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड प्रमाण। फिर नए के माध्यम से देखो ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, ये स्त्री पुत्र मकान आदि को मेरा कहने वाला ऐसा आत्मा है। अनुचरित असद्भुत व्यवहार नए से, ये शरीर मेरा है ऐसा कहने वाला ये आत्मा है। ये कर्म मेरे उपार्जित है ऐसा कहने वाला ये आत्मा है। उपचरित सद्भुत व्यवहार नए से, रामद्वेष मेरे है ऐसा कहने वाला आत्मा है। कहने की बात इतनी है कि आत्मा अनेक प्रकार का है। तो ये नए के माध्यम से जा मतलब हर नए अलग अलग प्रकार का आत्मा दिखाता है। समझ में आया? ऐसा होते हुए भी क्या इसमें आत्मा है क्या? मतलब यही आत्मा है क्या? इसी आत्मा को जाना क्या? नहीं नहीं नहीं, उसमें जो छिपा हुआ शुद्ध आत्मा है उसको जाना। वो शुद्ध आत्मा मतलब क्या? जो कभी भी इन रूप नहीं होता, जितने भी नयो रूप कहा है उन नयो रूप नहीं होता, ऐसा वो शुद्ध आत्मा। और ऐसे शुद्ध आत्मा का निर्णय हर अवस्था में करते रहना। तो कह रहे हैं प्रमाण नय के माध्यम से हम उस वस्तु को ग्रहण करें। समझ में आ रहा है? आइए, प्रमाण नय अधिगम हो गया, निर्देश स्वामित्व आदि हो गया। अब देखो तत्संख्या आदि से विशेष जानना। तत्संख्या मतलब क्या है? फिर से ये भी वस्तु का ही निर्णय करने के लिए। देखो कितने प्रकार से एक आत्मा का निर्णय करने के लिए कितने हेतु, कितने साधन दिखाए हैं। देखो तत्संख्या क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भावाल्प बहुत वैश्य, भाव अल्प बहुत वैश्य। ठीक है, मतलब क्या? तत् से, संख्या से, क्षेत्र से, स्पर्शन से, काल से, अंतर से, भाव और अल्प बहुत्व से भी सम्यक दर्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। जैसे सत मतलब क्या? सत मतलब अस्तित्व, संख्या मतलब सम्यक दृष्टियों की संख्या। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में सम्यक होता है वो क्षेत्र का बात। ओके, जैसे क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र मृत खंड में सम्यक हो सकता है? नहीं, लेकिन मृत खंड में जन्मे हुए जीव को सम्यक हो सकता है। हाँ, लेकिन उसको यहाँ पर आर्य खंड में आना पड़ेगा तब जाकर सम्यक होगा। वहां पर बैठे बैठे नहीं हो सकता, चाहे कितना ही पात्रवान हो वहां पर नहीं होगा, उसको यहाँ पर आना पड़ेगा फिर वो हो सकता है। ठीक है, कौन आता है? चक्रवर्ती की पटरानियां। ठीक है, और किसकी पटरानियां? चक्रवर्ती की पटरानी आती की नहीं मालूम, लेकिन चक्रवर्ती की रानी आ जाती है। और ये अर्धचक्री की भी तो रानियां आती है ना, वहां से थोड़ी आर्य खंड से सब मिलती है, वहां से ही आ जाती है। ठीक है, तो क्षेत्र देखो। और एक प्रश्न, और एक थोड़ा तर्क रखो। कोई एक तर्क करे
चौथे काल में ही मोक्ष क्यों होता है? एक, चौथे काल वाले जीवों को ही तीर्थंकर का सहयोग क्यों मिलता है? दो, इसका उत्तर क्या है? पांचवें काल वाले जीव मोक्ष नहीं जाते, तीन, इसका उत्तर क्या है? मैं दो अपेक्षाओं से उत्तर चाहता हूँ, एक निमित्त नैमित्तिक की अपेक्षा से और एक उपादान उपादेय की अपेक्षा से। देखो ऐसा है कि जीव की अपनी योग्यता या उसका काल लब्धि का परिपाक वैसा ही है कि उसको ऐसे निमित्त मिलने हैं, और निमित्त मिलने पर बराबर तदनुरूप वो कार्य में प्रवृत्ति करता हुआ भी दिखाई देगा। तो भोगी भागन वच जोगे वचाय तुम धुनी भय सुनी विभ्रम नचाए। कहने की बात इतनी है कि भोगी भागन बहुत भाग्यवान है तो उनको वैसा मिलता नहीं, मतलब उनके भाग्य वैसा होना चाहिए कि उनका अच्छा होने वाला है, इसी को उनको उनका सहयोग मिल रहा है। ठीक है, एक। दूसरी बात, वो उस समय में उनकी काल अवधि भी वैसी पक गई है। दो, और तीसरा, वो काल सचमुच कार्यकारी नहीं है। कह रहे चौथे काल में मुक्ति होती है, ऐसा नहीं है। चौथे काल के जीव विशेष पुरुषार्थ करते हैं, ये बात है। और हम क्या कहते हैं, कालवाची चौथे काल में पुरुषार्थ होता है, चौथे काल में पुरुषार्थ होता है, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ जीव करता नहीं है और आरोप काल के ऊपर मारते, मतलब निमित्त के ऊपर ठोकता है कि काल खराब है, वो काल खराब होने की वजह से मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाया। जबकि उल्टी बात है, स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता है और काल के ऊपर आरोप लगाता है। होना क्या चाहिए था, मैं पुरुषार्थहीन, वो सामायिक पाठ में है ना, मैं हे प्रभु, मैं रविलो, मैं पापी, बहुत सारी बातें लिखी है उसमें। वहाँ पर कितनी मैं पापी, मैं भूलियो, मैं भटकियो, ये सब लिखा है वहाँ पर। लेकिन उनको भाववासना होता कि अपन पापी, आपने कोई पापी बोले तो अच्छा लगेगा। और स्वयं बोलता है उसका भाववासन नहीं करता, दूसरा बोलता है तो भाववासन करता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो जिनवानी को समझ नहीं रहा है, परीक्षा नहीं कर रहा है, निर्णय नहीं कर रहा है, युक्ति हेतु इसके माध्यम से निर्णय नहीं कर रहा है, निमित्त नैमित्तिक के माध्यम से ये निर्णय नहीं कर रहा है, एक ये उपादेय से निर्णय नहीं कर रहा है, बस एक हम देखिए सुन रहा है और समझ रहा है ना। उसे आया था, मतलब एक चोर घुस गया था सेठ के घर में, और सेठानी वेरी नेचुरल, वो ज्यादा जागरूक है। सेठ तो ढाराडूल था, दिन भर की मेहनत करने से भैया पसीना कर रहा है वहाँ पर। सेठानी यहाँ पर छाँव में मस्त से एकदम हवा एकदम अच्छी बह रही है, तो सेठानी को तो कोई तकलीफ नहीं। तो सेठानी की फिर नींद दोपहर में नींद होती है, तो शाम में वैसी, रात में वैसी, फिर निद्रा अल्प निद्रा भी होती है और थोड़ी आसक्ति भी शेष होगी। तो हुआ ऐसे कि चोर घुस गया। सेठानी कह रही है, ए जी सुनो, कोई आग आ गई है। हाँ आ गई है, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ अंदर घुस गया है वो चोर, तो भी सेठानी कह रही देखो अंदर आ गया है। जैसे कह रहा हाँ जान रहा हो, देख रहा हूँ। सेठानी को आहट आ गई, अपने अपने रूम में आया है। वो कहते जी वो यही चाह रहे, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। आगे वो आपने चाबी के छल्ले को ही देख रहे, आपने बिछाने के नीचे, जान रहा हूँ तू बैठे। छल्ला लिया, जान रहा हूँ, चाबी खोल दी, पूरा अलमारी खोली है, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, पूरा उठाया माल निकल गया, जान रहा हूँ, देख रहा हूँ।
अब उठाए पेट, कौन कितना गया देखने के लिए। अरे मैं तब से उठा रही तू, तुम उठ नहीं रहे हो, और अब उठ के क्या फायदा। कह रहे हैं अगर तब उठता ये देखने के लिए मैं बचता नहीं, आज मैं बचा हूँ तो मैं फिर से इतना कमा सकता हूँ। ये क्यों कह रहा हूँ मैं, हम कहाँ जाना देखना और कहाँ उपाधि करना इसका निर्णय करें। मतलब हर जगह पर जानना देखना नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर संभव है वहाँ पर ए कर देना या उपाधि कर देना, ऐसा जरूरी है वैसा। और जहाँ जानना ही मात्र है उतना ही जानने रूप रहना। ठीक है, नहीं अभी थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। अभी कोई जीव है वो कैसे कर सकता है। हाँ, अभी मैं थोड़ा सा स्वास्थ्य अच्छे करूँ तो कर्म का उदय आया है, जान रहा हूँ देख रहा हूँ, भैया नहीं चलेगी बात। प्रतिकूलता आई है, जान रहा हूँ देख रहा हूँ, नहीं चलेगी। तत्व निर्णय कर, जान रहा हूँ देख रहा हूँ से नहीं। देखो आपको एक वराड निघाले लंडनला, वहां पर एक पात्र है जान रहा हूँ। मैंने देखा नहीं है, हमारे कॉलेज के दिनों में एक लड़के ने उसका ये किया था, उसका कुछ इमिटेट किया था। तो वो जो उसने स्टेटमेंट किए थे उसके ऊपर वो जो मैंने सुना था तो थोड़ा सा अभी भी ज्ञान का देह है, मतलब धारणा में पड़ा हुआ है। तो कह रहे कि वो एक जान राव नाम का वो लड़की का पिता है। जान राव मतलब अंग्रेज, और अंग्रेज लड़की से एक लड़के को प्रेम हो गया और उसका नाम है जॉन, वो लड़की के पिता का। तो यहाँ का मराठी आदमी उसको कैसे बुलाएगा, जान राव। तो मैं जान रहा हूँ ये बोलकर जान रहा हूँ, तो जान राव निकल रहा है ना, तो मुझे वो याद आया। कोई बात नहीं, चलो। तो ये निर्देश स्वामित्व से जानना और सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भाव अल्प बहुत वैश्य, इनके माध्यम से पदार्थ का निर्णय करना। इतने प्रकार से अपने को निर्णय करने के लिए पंडित साहब ने आज्ञा दी। पंडित साहब क्या कर रहे हैं, पंडित साहब तो शास्त्रों का सार ही उतार रहे। भैया ऐसे जानो शास्त्र में ऐसे है, कहाँ लिखा, तत्वार्थ सूत्र में लिखना, सूत्र नंबर 6, 7, 8 लिखो, चलो पढ़ लेना। मतलब ये एक कोर्स दे रहे पंडित साहब। अब ये इतनी इजीली अपन पढ़ जा रहे हैं, ये हम इतना इजीली क्यों पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि हमारा नए प्रमाण का थोड़ा बहुत अभ्यास हो गया है। निर्देश स्वामित्व का थोड़ा सा अपन अनुमान लगा सकते हैं, हाँ निर्देश ऐसा होगा, स्वामित्व ऐसा हो सकता है, सत संख्या क्षेत्र ऐसा होगा, सत मतलब अस्तित्व, संख्या मतलब संख्या और क्वांटिटी आदि आदि, तो उसके माध्यम से अपन निर्णय कर पा रहे हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत विस्तार वाला चैप्टर है। अपन जब कभी तत्वार्थ सूत्र देखेंगे तो उसके ऊपर अपन चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन आज के डेट में आत्मा को कैसे जाना जा रहा है इसकी बात। ओके, जैसे बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष से पहचानना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सामान्य विशेष? सामान्य देखो, जैसे बताऊंगा आपको, ज्ञान सामान्य बोल दिया। ज्ञान सामान्य मतलब जानन लिखा है, जानन, बस हो गया ये सामान्य। ज्ञान विशेष, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, सब लगा दीजिए, ये ज्ञान विशेष हो गया। सामान्य विशेष से जानना एक। अब दूसरी बात, ये तो एक एग्जाम्पल दिया। दूसरी बात, अब मान लीजिए कि हमको कहा कि भैया कि रात्रि भोजन में प्रॉब्लम है, रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों रात्रि क्यों भोजन लाइट है मस्त करके आगे, जैसे दिन में लाइट है वैसे उससे ज्यादा अच्छा हमको यहाँ पर दिखता है। दिन में भी लाइट में हमको दिखाई नहीं देते कीड़े चिंटियां आदि, लाइट में, इस लाइट में तो हमको अच्छे से दिखाई देती है। अब ये तर्क कैसा है, जबरदस्त तर्क है, लेकिन इसको समझाया जाता है। देखो भैया, दिन के प्रकाश में जीव उत्पत्ति कम होती है, रात्रि के प्रकाश में आ जाओ। ये देखो बाहर का बल्ब दिखाई दे रहा है क्या तुमको, तो वो कितने कीड़े भिनभिना रहे हैं वहां पर,
ये कितने कीड़े मात्र हमको दिखाई दे रहे, इसमें वहां पर सैकड़ों कीड़े हैं, वो सैकड़ों कीड़े भिनभिना रहे हैं। तुम विचार करना, इस लाइट के आगे कितने चलते फिरते जीव, साक्षात जीव ज्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, और दिन में ऐसे दिखते हैं क्या तुमको? नहीं दिखाई देते। निष्कर्ष क्या? निष्कर्ष ये है कि जीव उत्पत्ति रात में ज्यादा होती है। तो जब ज्यादा जीव उत्पत्ति होगी तो तुम जहाँ खाते पीते हो उसमें जीव आकर पड़ जाए तो तुम क्या करोगे? उठाकर उसको बाहर निकाल दोगे? नहीं कर सकते ना। क्यों? तुम्हारी इतनी तैयारी हुई नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये है कि रात्रि में खाना मतलब तुम्हारी अति आसक्ति का परिचय है। उससे अच्छा तुम शाम को खा लेना, 2 घंटे पहले खा लेना और कम खा लेना, लेकिन खा तो लेना। समझ में आ रहा है क्या? हम खाने का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो किस समय में खाने का विरोध कर रहे हैं ये समझना। तो ये विशेष उसने जाना, सामान्य तो रात्रि में भोजन नहीं करना, विशेष ऐसा जाना। तो इसको बता दिया। अब और बताओ आपको, 1 बूंद पानी सामान्य से कह दिया असंख्य। अब विशेष कैसे बताना है इसको? 1 बूंद में असंख्य जीव है ना, एक काम करना, आप एक जीव का आकार 1 मूंगफली जितना करना, तो क्या होगा तेरे साथ? तो ऐसे असंख्य जीव अगर इस साइज के मूंगफली जितने बनेंगे तो इनके लिए एक लोग भी नहीं जुड़ेगा। इस 1 बूंद पानी में लोग में भी रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, असंख्यात लोग लगेंगे। अच्छा, तो अब इसको असंख्यात का भाव वाचन हो गया, सामान्य से भी जाना, विशेष से भी जाना। मैंने 2 अपेक्षा लगाई है, एक ज्ञान सामान्य, ज्ञान विशेष, और एक तत्व निर्णय करने के लिए सामान्य एक स्टेटमेंट और उसी का भाव वाचन करने के लिए विशेष अंडरस्टैंडिंग। तो ऐसा सामान्य विशेष से पहचानना ये कह रहे हैं। ठीक है, मतलब जैसी बुद्धि हो, जैसा निमित्त बने, 2 अपेक्षा लगाए। बुद्धि और निमित्त का अर्थ क्या लगाएंगे? कोई बता सकता है? बुद्धि का अर्थ क्या लगाना और निमित्त का अर्थ क्या लगाना? बुद्धि, ठीक है, उपादान लगा दीजिए। अपनी स्वयं की क्षम की सामर्थ्य, ठीक है, या हमको भाव उसका अर्थ आकलन करने की अपनी सामर्थ्य, ठीक है, ये बुद्धि। आगे बताइए। निमित्त बहुत अच्छा। सहयोग मतलब हमारे इर्द गिर्द के हमारा परिकर या हमारा साधर्मी परिकर एक, या फिर हमारे हमको साक्षात जिनवानी ही ऐसी मिली है जिसके माध्यम से हमको बराबर उसका भाव वाचन होते जाता है। तो निमित्त जिनवानी भी हो सकती है, गुरु भी हो सकता है, देव भी हो सकते हैं, और कोई विद्वान भी हो सकता है, या फिर हमारे साधन भी हो सकते हैं। ये सबको निमित्त में डालना। समझ में आया? उसी प्रकार इनको सामान्य विशेष से पहचाना। तथा समय तो हो गया है। तथा इस जानने में उपकारी गुणस्थान मार्गणादि और पुराणादि वो व्रतादि क्रियादि का भी जानना योग्य है। तो ये हमने ऑलमोस्ट चर्चा की है। कल थोड़ा सा 1-2 और थोड़ा सा करेंगे 5-10 मिनट। यहाँ जिनकी परीक्षा हो सके उनकी परीक्षा करना, न हो सके उनकी आज्ञानुसार जानकारी करना। ये देखो आंसर लास्ट में दिया है। कहाँ से चालू हो गया प्रकरण? परीक्षा क्यों करे? ये पेज नंबर 258 पर। यहाँ कोई कहे कि जिनदेव अन्यथावादी नहीं है, जैसा उनका उपदेश है वैसा ही प्रदान कर ले, परीक्षा किस लिए करे? यहाँ से चालू हुआ है। ओके, प्रश्न यहाँ से चालू हुआ, उसका समाधान यहाँ पर जाकर एंड हुआ है। समझ में आ रहा है? तो इतना बड़ा उत्तर है ये इसका। पंडित साहब ने हमको समझाया कि परीक्षा जहाँ पर हो सकती है वहाँ पर बिल्कुल करना, जहाँ पर नहीं हो सकती वहाँ आज्ञा अनुसार मान लेना। क्यों? क्योंकि पुरुष की प्रामाणिकता में वचनों की प्रामाणिकता होती है, और वचनों की प्रामाणिकता में पुरुष की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। इसलिए जैसा का है वैसे अप्रयोजनभूत बातों में मान लेना। ठीक है,
कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो दिनवानी